नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट्स, एसिड एंड बेसिस। ये जो चैप्टर है इसके आगे का जो टॉपिक है वो है सॉल्ट। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सॉल्ट, तो ये सॉल्ट क्या होता है? जनरली व्हेन एन एसिड इज रिएक्टेड विद अ बेस or a base is reacted with acid, then the compound so formed is called as salt. यानी कि जब एक एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में होती है तो इन दोनों के रिएक्शन के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट, और इसके साथ में आता है वाटर। Salt is a substance that is formed due to the chemical reaction between acid and bases. It is simply called as a product of the neutralization reaction. Neutralization reaction, acid is neutralized by the base or base is neutralized by acid. Then the compound so formed is called as salt. अब ये जो salt जो रहता है, इस salt के तीन नेचर होते हैं। पहला नेचर है इसमें न्यूट्रल सॉल्ट, उसके बाद में है एसिडिक सॉल्ट, और उसके बाद में है बेसिक सॉल्ट। These are the three types of the salts. First of all, what is meant by the salt? Salt is a substance that is formed by the reaction between acid and base. There are the three types of the salt. One is called as a neutral salt, one is called as an acidic salt, and third one is called as a basic salt. Now, what do you mean by the neutral salt? SA plus SB, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन SA यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, SB यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में जब होती है तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है न्यूट्रल नेचर का, यानी कि वो ना तो एसिडिक रहता है ना तो बेसिक रहता है। उसी तरीके से when weak acid is reacted with a weak base, then the compound also forms is called as neutral salt. यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में करो या तो वीक एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ में करो, जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका जो नेचर रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल। उसी तरीके से एसिडिक सॉल्ट के बारे में, when strong acid is reacted with weak base, then the compound so formed is called as an acidic salt. एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ में होगी तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा? वीक एसिड की रिएक्शन होती है, देखो यहां पे है वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में होगी। अब जब बेस इसमें स्ट्रांग है तो जो सॉल्ट यहाँ पे बनने वाला है वो बेस के प्रॉपर्टी बताएगा, इसलिए उसका नेचर होता है बेसिक सॉल्ट। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस यानी OH, दोनों के माध्यम से अब ये Na और ये Cl, ये यहाँ पे बनेगा NaCl और प्लस H2O। अब ये यहाँ पे जो बना है ये बना है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या बना है यहाँ पे? न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों न्यूट्रल बना है? जो कि दोनों भी यानी कि एसिड और बेस ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये है न्यूट्रल सॉल्ट। यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये है कॉमन सॉल्ट, इट इज सोडियम क्लोराइड। अब सेकंड देखना है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट के लिए हमें चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए और वीक बेस चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं हम, और यहाँ पे लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं यहाँ पे HCl। इस HCl की रिएक्शन हम करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस चाहिए हमें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे लेते हैं NH4OH। इसके माध्यम से जो सॉल्ट बनेगा ये NH4 और ये Cl यहाँ पे बनता है NH4Cl प्लस H2O। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, ये था न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बेस लिया है ये वीक बेस है और इसके साथ में जो एसिड आया है ये स्ट्रांग है,
इसी की वजह से यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये एसिड की प्रॉपर्टीज बताएगा, इसलिए इसका नेचर हो गया एसिडिक सॉल्ट। इसी के माध्यम से तीसरा देखते हैं अब बेसिक सॉल्ट कब बनता है। तो बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं ट्वाइस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसकी रिएक्शन करते हैं वीक एसिड जो है, वीक एसिड के साथ में वीक एसिड हमारे पास में है H2CO3, ये H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड लेंगे, ये कार्बोनिक एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ में होती है तब जो सॉल्ट बनता है या तो तब जो एसिड बनता है उसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं और इट इज अ वीक एसिड। अब दिस कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन हम काय के साथ में करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों के नेचर के माध्यम से, दोनों की रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे बनेगा Na2CO3 और प्लस ट्वाइस H2O, ये दो Na2 यहाँ का CO3 Na2CO3। अब ये यहाँ का H2 और ये यहाँ का एक O, दो हाइड्रोक्साइड थे अपने पास में, ऐसे NaOH यहाँ पे NaOH और इसकी रिएक्शन हम कर रहे थे CO3H और H के साथ में ये CO3। अब ये Na2 और ये CO3 ये दोनों बन गए इधर Na2CO3। उसके बाद में H2O ये यहाँ से चला गया एक H2O और हाँ ये एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो ये इस तरह से यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे और ये सोडियम सॉल्ट यानी कि सोडियम कार्बोनेट ये बनेगा यहाँ पे बेसिक सॉल्ट। तो इस तरह से हमने आज सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज सॉल्ट? The substance that is formed due to the chemical reaction between acid and base is called as salt. There are the three types of the salt. One is called as neutral salt, other is called as acidic salt, third one is called as basic salt. Neutral salt कैसे बनता है? तो strong acid की reaction strong base के साथ में होगी। यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सॉल्ट यहाँ पे बनते हैं, हर एक सॉल्ट की इंफॉर्मेशन हमें इसके आगे के चैप्टर में देखना है। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा है एसिडिक सॉल्ट हमने बनाया है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनाया है NH4Cl बोले तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमने स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज किया है HCl और वीक बेस यहाँ पे हमने यूज किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का और बेसिक सॉल्ट बनाने के लिए हमने यूज किया है स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पे यूज किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात आपको ख्याल में रखनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज एन कास्टिक सोडा, इट इज अनदर नेम फॉर सोडियम hydroxide caustic soda. This sodium hydroxide or the caustic soda is reacting with the carbonic acid. Remember, when carbon dioxide is reacted with the water, then the acid form is called as carbonic acid. It is a weak acid, and this weak acid is reacting with the strong base to form the sodium carbonate, and this sodium carbonate is a basic salt. अब यह हो गया सॉल्ट के बारे में। तो इस चैप्टर में हमें देखना है, आगे देखना है कि ये जो हमने यहाँ पे सॉल्ट बनाए हैं, ये सॉल्ट किस तरह से हमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अब कल से हम देखेंगे, कल के लेक्चर में हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड जो है, इस सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके रिएक्शन के बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे।